आइए देखते हैं क्वेश्चन। 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 डिवाइड बाई 4 की पावर -1। क्लियर है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसके पहले हम आपको फार्मूले भी बताए हैं और आप उसको फार्मूले को अच्छे से तैयार करेंगे तभी ये क्वेश्चन आपको लगा पाएंगे। क्लियर है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको बताए हैं कि अगर पावर माइनस होती है बेटा तो क्या हो जाता है, डिवाइड में 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। डिवाइड बाई 4 की पावर क्या है बेटा, -1 है तो इसको भी क्या करेंगे, 1/4 करेंगे। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो आपका है ये फ्रैक्शन का एड सब्ट्रैक्शन है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या तो एलसीएम लेके करिए। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2 3 जा 6। क्लियर है। अब यहाँ क्या है, डिवाइड है, डिवाइड के प्लेस पे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 4 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 1। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्लियर है। तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 2 डिवाइड 3 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका जैसे आपका है 2 डिवाइड बाई 5 -2 प्लस 1/5 पावर 2 प्लस 1/5। इसको अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो आप इसको कैसे करेंगे, आइए जानते हैं, और इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब यहां से हम इसको देखते हैं, ये पावर फिर आपकी क्या है, निगेटिव है बेटा। जब ये निगेटिव है तो आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 2 पावर 2। क्लियर है। प्लस इसको भी क्या करेंगे, 1/25 राइट कर सकते हैं। क्लियर है। प्लस 1/5। क्लियर। अब इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 4 प्लस इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या सबको एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या निकालेंगे आप, 4 25 5 के एलसीएम आप इधर साइड निकाल सकते हैं। 4 25 5 का अगर एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, आप इससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से। 2 2 जा 4, ये 25 नहीं डिवाइड होगा तो इसको रिटर्न कर लेंगे, राइट कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको। 5 भी नहीं सिंप्लीफाई होगा तो इसको भी राइट कर लेंगे। 2 को करेंगे 2 1 जा, ये भी नहीं डिवाइड होगा, इसको राइट कर लेंगे। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये जो आया है डिविजिबल, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 2 जा 4, इन 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 5 5 25, 25 और 4 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड 25 में करेंगे तो 25 जाएगा, 25 का 25 में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 625। क्लियर है। प्लस इसका इसमें करेंगे 4 टाइम्स तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस
इसका 5 पे डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 625 है, ये क्या हो जाएगा, 20 ऐड करेंगे 645 और 649 हो जाएगा। क्लियर है, डिवाइड बाई 100। अब इसको हम ये चेक करेंगे, अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है, अदरवाइज यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत ही आसान है, तो आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बेसिक ही है, अगर देखा जाए तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 2 पावर 0 प्लस 3 पावर -1 डिवाइड बाई 3 पावर 0। अगर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी आइए जानते हैं। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये सारी चीज़ आपको पहले से ही पता है, और नहीं पता है तो आपको बता भी चुके हैं। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको हम पहले ही बताएं कि अगर किसी की पावर भी 0 रहती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस 1/3 डिवाइड है तो क्या आप किसका साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई। 3 पावर 0 तो क्या 1 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 1 आप लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में आप लगा सकते हैं 1, तो 3 1 जा 3, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी 3 इंटू 1। क्लियर है, 3 1 4, 4/3 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये बहुत ही बेसिक होते हैं जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है। क्लियर है, तो ऐसे भी बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन हैं। आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर कैसे आप क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैथ जो है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, अगर आपको समझ में आता है तो आसान है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आए, आप नहीं समझ पाते, आपके लिए बहुत ही टफ है। तो आप बेसिक अगर आपकी मैथ क्लियर है तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आजकल के बच्चे क्या हैं, मैथ से बहुत डरते हैं। मैथ उनको ऐसा लगता है कि मैथ हमको कभी आ ही नहीं सकती, ऐसा है नहीं। आप मेहनत करेंगे तो आपको मैथ अवश्य आएगी, और आप ये सोच के चलेंगे कि हमको बगैर पढ़े मैथ आएगी, बगैर प्रैक्टिस से मैथ आ जाएगी, या सॉल्व पेपर नहीं करेंगे तो आपको मैथ कभी नहीं आएगी। मैथ आपको करने से पहले आपको छोटी छोटी चीज़ पता होनी चाहिए, और अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो उस चैप्टर से जितने भी चैप्टर्स आप पढ़े हुए हैं उसको अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। और घर पे जाके प्रैक्टिस कम से कम डेली, अगर आप मैथ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, डेली कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे लगातार आप मैथ पढ़िए, कंटिन्यू बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसको मैथ पे अपना समय दीजिए, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। आप ये सोचिए कि हम रट के आप मैथ कर लेंगे तो आपकी भूल है। तो इसलिए आपको हम आसान तरीकों से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप अगर अच्छे से वीडियो आप देख रहे होंगे और कंटिन्यू आप देखते रहेंगे तो आपको हम वादा दिलाते हैं कि आपको अगर मैथ नहीं आती है तो आपको मैथ आने लगेगी। क्लियर है, अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे ये क्वेश्चन आपके पास हैं, अभी आपको हम बताएं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आते हैं या पहले से ही आते हैं, या कुछ बच्चे रहते हैं कि हाँ सर हमको नहीं समझ में आ रहा है या हमको अब कुछ आने लगा है, तो वो अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में अच्छे से आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगाएंगे। आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 राइट किया जाए। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम आपको एक फार्मूला बताए हैं। अगर आपको पहले हम ये चेक करेंगे, अगर ये बेस इक्वल है,
अगर बेस बेटा इक्वल है तो आप क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। अगर मल्टीप्लाई है तो आप ऐड करेंगे, अगर डिवाइड का साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो आप बेस इक्वल है तो क्या करेंगे 3/5। अब यहां से देखेंगे ये बेस इक्वल आपका नहीं दिख रहा है, यहाँ 3/5 है और यहाँ 5/3 है, तो यहाँ बेस नॉट इक्वल है बेटा। क्या है बेटा? ये नॉट इक्वल है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, बेस नॉट इक्वल करेंगे। तो आप बेस जब इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसका आप रेसिप्रोकल कर डालिए। तो रेसिप्रोकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हम बताए हैं कि आप इसको पलट दीजिए। 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब पावर 1 है तो 1 हम नहीं राइट करेंगे, मल्टीप्लाई। और इसमें अगर करना है आपको तो क्या हो जाएगा बेटा, 3/5। क्लियर है? ये कितनी बार लिखा गया है, 2 टाइम्स। तो इसको हम 1 टाइम्स ऐसे रहने देते हैं, इसको हम 2 टाइम्स राइट कर लेते हैं। क्लियर है? अब इसको हम देखते हैं, अगर सिंप्लीफाई होता सिंप्लीफाई कर देंगे। ये 3 3, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 3/5। ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहां से बेस इक्वल करके करना है, जैसे अभी हम बताए थे कि बेस इक्वल करके करना है, तो आप इनमें से किसी एक को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3/5 पावर -1, इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 3/5 पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। दूसरे मेथड से अगर लगाना है तो बेस इक्वल हो गया है तो क्या हो जाएगा 3/5। अब यहां से हम करेंगे -1 + 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से 3/5 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा आंसर 3/5। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, दोनों से आंसर आएगा। क्लियर है? आप चाहे बेस इक्वल करके करिए या बेस इक्वल करके नहीं करना है तो आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आइए देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। 5th नंबर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे 2 की पावर 3x + 1 = 8। इस टाइप को क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तब इसमें बोल देगा x की वैल्यू, आप x की वैल्यू कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा, a की पावर m = a की पावर n। अगर बेस इक्वल है बेटा देन तब क्या हो जाएगा, पावर भी इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? तो आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3x + 1 = इसको हम बेस इक्वल कर सकते हैं 2 की पावर 3। अब बेस इक्वल है तो आप पावर भी इक्वल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x + 1 = 3। अब यहां से हम क्या करेंगे, 3x = 3 - 1, तो क्या हो जाएगा यहां से 3x = 2, x = 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। कह रहा यदि या इफ हो 2 की पावर 3x + 1 = 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर x की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, बेस को पहले हम इक्वल करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम पावर को इक्वल करेंगे। फिर पावर को जब इक्वल करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप को, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराने भी होंगे। और जब क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी तो आपको चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिस मिलेंगे, सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, सारे चीज़ मिलेंगे। और आप कंटिन्यू वीडियो को ऐसे आप देखते रहिए। और आपका जो चैनल है GW पाठशाला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में कि आप मैथ अच्छे से आप पढ़ सकें। और भी सब्जेक्ट इस पे चलते हैं, इंग्लिश क्लास भी चलती है, फिजिक्स चलती है, केमिस्ट्री चलती है, बायो भी चलती है, सोशल भी चलती है, यानी सामाजिक विज्ञान भी चलता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसमें सारे सब्जेक्ट टाइम बाय टाइम मिलेंगे और बहुत सारे आपके पास कांटेक्ट हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट। तो आपको कहीं ढूंढने की या जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से अगर पढ़ना चाहेंगे तो अब आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो हम अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसा लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर है? थैंक यू।